हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में। अगर शॉर्ट फॉर्म देखें इसका तो PID। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इज़ एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द पेल्विक कैविटी दैट मे इन्वॉल्व द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम और पेल्विक वेस्कुलर सिस्टम। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है एक ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है पेल्विक कैविटी की जिसमें क्या क्या आर्गन जो है इन्वॉल्व होता है पेल्विक कैविटी का। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड पेल्विक पेरिटोनियम और पेल्विक वेस्कुलर सिस्टम। मतलब पेल्विक कैविटी में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं अगर किसी पेशेंट को PID है, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इन्फेक्शन विच में बी एक्यूट, सब एक्यूट, रिकरेंट और क्रोनिक एंड लोकलाइज और वाइड स्प्रेड इज यूजली कॉज बाई। मतलब जो इन्फेक्शन है, मतलब पेल्विक कैविटी में जो हुआ है वो एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट और रिकरेंट और क्रोनिक हो सकता है, जो कि किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स। ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली एसोसिएट आर, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी PID काज कर सकते हैं, जैसे कि गोनोरिया, गोनोरियल इन्फेक्शन, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन एंड माइकोप्लाज्मा। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी वजह से भी PID हो सकता है। अब हम देखेंगे इंसिडेंस रेट। अबाउट 1 मिलियन वुमेन्स डायग्नोज विद PID ईच ईयर इन US। मतलब लगभग 1 मिलियन वुमेन जो होती हैं उनका डायग्नोसिस किया जाता है एवरी ईयर। मतलब हर एक साल में जो है लगभग 1 मिलियन वुमेन जो मिलती हैं PID की, वो कहाँ मिलती हैं, यूनाइटेड स्टेट में। मोस्ट आर यंगर देन 25 ईयर ऑफ एज। और इसमें से जो मतलब वुमेंस जो होती हैं उनकी एज 25 साल से ऊपर होती है। मैनी ऑफ देम नीड ये टोटल हिस्टेक्टमी। और कुछ वुमेंस जो होती हैं इसमें उनको जो है ज़रूरत होती है टोटल हिस्टेक्टमी की। मतलब उनका यूट्रस जो है पूरा रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो पूरे पेल्विक ऑर्गन में फैल चुका हुआ होता है, तो इसलिए हिस्टेक्टमी की ज़रूरत होती है अगर सीवियर किसी को PID हो गया है तो। नेक्स्ट फिर देखेंगे हम रिस्क फैक्टर। अर्ली एज ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स, मतलब जैसे कि इंटरकोर्स का टाइम है, अगर वो अर्ली एज में कोई कर रहा है तो भी PID होने के चांस हो सकते हैं। एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मतलब अगर एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है तो उसकी वजह से भी PID हो सकता है। एंड फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स, मतलब फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स का मतलब है 1 और मोर टाइम जो है अगर कोई इंटरकोर्स करता है तो इससे भी जो PID होने का चांस है वो बढ़ जाता है। सेक्स विद ये पार्टनर विद एन STD, अगर जो पार्टनर है अगर उसको STD है तो उसकी वजह से भी फीमेल्स को PID हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ STD एंड प्रीवियस पेल्विक इन्फेक्शन, अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हिस्ट्री है या पहले कभी पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है। हैविंग सेक्स विदाउट ए कंडोम, अगर कोई फीमेल है अगर वो सेक्स के टाइम कंडोम नहीं यूज करती है तो भी चांस है कि उसको PID हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन है क्या, काजेज इडियोपैथिक, मतलब क्या है, अननोन। ये PID के जो काजेज हैं एग्जैक्ट क्या है वो अननोन है, लेकिन कुछ काजेज हैं जिसकी वजह से PID जो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कास्ड बाई अनट्रीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक क्लैमाइडिया और गोनोरिया। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, जैसे कि क्लैमाइडिया एंड गोनोरिया, इन बैक्टीरिया की वजह से जो है अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर हम उसको नहीं ट्रीट करते हैं तो वो PID काज कर सकता है आगे। दिस आल यूजली अकर आफ्टर, ये जो PID है ये कब हो सकता है, अगर चाइल्ड बर्थ हुआ है, बेबी का जो है बर्थ हुआ है तो उसके बाद में PID हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो बच्चे की डिलीवरी हुई है वहाँ पे सेप्टिक टेक्निक का यूज मान लो हुआ हो, असेप्टिक टेक्निक का यूज ना हुआ हो गलती से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड एबॉर्शन, अगर किसी का जो है एबॉर्शन हुआ है तो उसके बाद में भी PID हो सकता है। जैसे कि एबॉर्शन के टाइम में कुछ इंस्ट्रूमेंट जब यूज हुआ हो तो वो सेप्टिक रहे हों तो उसकी वजह से भी PID हो सकता है। एंड सर्जिकल प्रोसीजर
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसके बाद में उनको पीआईडी हो सकता है। एंड आईयूडी इंसरेशन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, अगर मतलब इंसरेशन हुआ है किसी को तो उसकी वजह से भी पीआईडी हो सकता है। एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी, अगर एंडोमेट्रियम से कुछ टिश्यू जो है कभी किसी का जो है लिया गया हो एग्जामिनेशन करने के लिए तो उसकी वजह से भी पीआईडी हो सकता है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम। अगर किसी पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन है वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज जो है हमें देखने को मिलेगा, गाढ़ा वेजाना का डिस्चार्ज होगा। और लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है लोअर पेल्विक वाले रीजन में। एंड पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। एंड टेंडरनेस, मतलब वहाँ पे पेन और टच करने पे भी पेन होगा पेल्विक वाले एरिया में। और ये चीज़ जो है हमें मेंसेस आने के बाद में ज़्यादा देखने को मिलता है। पेन यूजली इंक्रीज ड्यूरिंग वाइडिंग और रेफिकेशन, ये जो पेन होता है पेल्विक पेन और एब्डोमेन पेन जो है ये ज़्यादा होने लगता है कब, जब यूरिनेशन करती है फीमेल या टॉयलेट करने जाती है तो, टॉयलेट नहीं मतलब स्टूल पास करने जाएगी या टॉयलेट करने जाएगी तो उसे ज़्यादा पेन होने लगेगा। और अदर्स जो साइन एंड सिम्टम है जैसे कि फीवर, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन है। जनरल मेलाइस, उसे बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी पेन देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, उसे भूख नहीं लगेगी क्योंकि उसके बॉडी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फीवर है। और फीवर अगर किसी पेशेंट को रहता है तो उसे भूख नहीं लगती, जाहिर सी बात है। एंड नोजिया होगा, हेडक होगी, पॉसिबली वोमिटिंग, मतलब उसे वोमिटिंग होने के भी चांस रहेंगे। सिम्टम में भी एक्यूट और सीवियर, मतलब जो सिम्टम है ये सिम्टम जो है एक्यूट हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सीवियरिटी ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। नेक्स्ट वन है हम देखेंगे डायग्नोसिस, कि अगर किसी पेशेंट को पीआईडी हो गया है तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, जिससे हमें इटियोलॉजी का पता चलेगा कि किस वजह से पेशेंट को पीआईडी हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे जिससे कि साइन एंड सिम्टम पता चल जाएगा। उसके बाद में ब्लड कल्चर कराएंगे पेशेंट का एंड सोनोग्राफी। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट, अगर किसी पेशेंट को पीआईडी है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पेशेंट विद माइल्ड इन्फेक्शन आर ट्रीटेड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बट हॉस्पिटलाइजेशन में भी नेसेसरी इन द सम केसेस, मतलब अगर पेशेंट को माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब पेशेंट आया उसको हम दवा दे दिए, जो भी देना है वो चला जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में जो है हमें मतलब ज़रूरी होता है कि पेशेंट को हमें एडमिट करना पड़ता है। और उसके बाद में बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड चलाएंगे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक देंगे। और इफ़ पेशेंट हैज़ एब्डोमिनल डिस्टेंशन देन नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एंड सेक्शन आर इनिशिएटेड, अगर पेशेंट जो है अगर उसके एब्डोमेन में डिस्टेंशन है, मतलब जैसे कि उसे लगता है कि हमारे पेट में गैस भरा है तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसके स्टमक तक जो ट्यूब होती है नोज़ के थ्रू डालते हैं, जो स्टमक पहुंचता है वो ट्यूब हम डाल देंगे, जिसकी वजह से जो भी स्टमक में गैस है वो बाहर निकल आएगा। और ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर इज आल्सो नीडेड, मतलब जो सेक्सुअल पार्टनर है उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आगे चलकर अगर वो फीमेल्स जो है अगर उसके अपने पार्टनर के साथ में कभी सेक्स करेगी तो उसे पीआईडी होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए जो पार्टनर है सेक्सुअल उसका भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, जो नर्स होगी उसका क्या मतलब काम रहेगा इसमें कि वो पेशेंट की मतलब फीमेल की वाइटल साइन मॉनिटर करेगी। मेंटेनिंग बेड रेस्ट एंड फॉलो पोजीशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, मतलब जब तक फीमेल जो है हॉस्पिटल में है तो उसे फॉलोअर पोजीशन दे के रहना है। और नोट अमाउंट एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब जो वेजाइना का डिस्चार्ज है उसका जो अमाउंट है और क्या करेक्टरिस्टिक है वो भी नोट करना है। जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, अगर किसी फीमेल्स को पीआईडी है तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा ग्रीन कलर का होगा। तो इससे जो नर्स होगी अगर ये चीज़ नोट करती है तो इससे हमें पता चलेगा कि पीआईडी है पेशेंट को या नहीं है। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग सेफ सेक्स
एंड पर्सनल हाइजीन। और जो नर्स है वो हेल्थ एजुकेशन देगी फीमेल को रिगार्डिंग किसके, सेफ सेक्स के रिगार्डिंग और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के रिगार्डिंग वो फीमेल को हेल्थ एजुकेशन देगी। सो फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक था वो फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।